बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग की। ठीक है जी, हेयरिंग को समझने के लिए ईयर का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ सारा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर डिस्कस किया है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कि हेयरिंग कैसे पॉसिबल होती है। ठीक है जी, पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर क्या करता है। पिन्ना, जब साउंड वेव्स हमारे कान तक आती हैं तो पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर जो है फोकसेस एंड डायरेक्ट करता है साउंड वेव्स को ऑडिटरी केनाल में। आपको पता है पिन्ना के बाद ऑडिटरी केनाल आता है। पिन्ना से साउंड वेव्स कहाँ जाती हैं? ऑडिटरी केनाल में। ऑडिटरी केनाल वहाँ से साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं ईयर ड्रम को। साउंड वेव्स गई ईयर ड्रम में क्या हुआ? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गई। ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करने लग जाता है जब उसको साउंड वेव स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशंस है ना, फ्रॉम ईयर ड्रम वाइब्रेशन स्ट्राइक मिडल ईयर। ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस कहाँ पहुँचती हैं? मिडल ईयर में। मिडल ईयर में आपको पता है जो हमारे मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, स्मॉल बोन्स हैं, वहाँ पे फर्दर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। मेलिस इंकसोस्टेप्स और ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। मेलिस इंकसोस्टेप से वाइब्रेशंस कहाँ जाती हैं? ओवल विंडो में, जो मिडल ईयर का लास्ट पार्ट है। ओवल विंडो में जब पहुँचती हैं वाइब्रेशंस तो वहाँ से क्या होता है कि ओवल विंडो से वाइब्रेशंस रहती हैं फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ कॉकलिया। आपको पता है कॉकलिया जो है वो इनर ईयर का पार्ट है और ये लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर है, और इसके मिडल डक्ट के अंदर जो है वो बहुत सारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। ओवल विंडो से वाइब्रेशंस कहाँ आ जाती हैं? कॉकलिया की मिडल डक्ट में। अब आपको पता है फ्लूइड ऑफ कॉकलिया इज मूव्ड, ज़ाहिर है जब वहाँ वाइब्रेशंस जाएंगी तो उसका फ्लूइड मूव करेगा। आपको मैंने बताया था कि कॉकलिया के अंदर बीच में रिसेप्टर सेल्स होते हैं। अब जो रिसेप्टर सेल्स हैं उस मूवमेंट की वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं। जो फ्लूइड में मूवमेंट होती है ना, उससे रिसेप्टर सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। उनके स्टिमुलेट होने से क्या होता है? नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और फिर क्या होता है? ट्रेवल्स टू ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व, और ब्रेन की तरफ वो मूव करता है, और ब्रेन जो है वो जब वहाँ पर सिग्नल पहुँचता है तो उसको इंटरप्रीट करता है मीनिंगफुल साउंड्स में, कि भाई कोई जो साउंड वेव्स आई हैं हमें पता चला है कि हमने किसी ने हमें क्या कहा है, क्या बात हुई है, हमें सब कुछ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। वो ब्रेन तक जब सिग्नल जाता है ना तो हमें पता चलता है कि भाई ये बात हो रही है और हमें आवाज़ आती है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो ये सारा इसके स्ट्रक्चर के देखें आप, कितना ज़बरदस्त किस्म का ईयर का स्ट्रक्चर है। उसमें इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उसमें किस तरह वाइब्रेशंस मूव करती हैं और फिर किस तरह ब्रेन तक पहुंचती हैं। और अक्सर आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं डेफ होते हैं, उनको आवाज़ नहीं आती, तो यकीनन उनके इन पार्ट्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। किसी ना किसी को कोई इन्फेक्शन या कोई मसला अंदर होता है। कोई ना कोई इस ईयर के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जो सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाते। और कई दफ़ा जो है वो हमारी हेयरिंग जो है इफ़ेक्ट होती है इन चीज़ों से। कोई इन्फेक्शन अंदर हो जाता है। कई दफ़ा हम ईयर पिन जो है वो कोई पॉइंटेड थिंग्स जो है वो बहुत ज़ोर से अपने कान में मार देना तो हमारी ऑडिटरी केनाल में भी इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे हमारी हेयरिंग डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए कहते हैं बहुत एहतियात से जो है अपने कान में अगर कोई चीज़ साफ़ करने के लिए आप मार भी रहे हैं तो बहुत एहतियात से यूज़ करें। ठीक है, सो दिस इज़ द process of hearing, very simple and very easy. Hope you have understood. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.